जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं लखनऊ में और लखनऊ में आप जैसा कि ये देख पा रहे होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी सिंह जयंती का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर। और ये एक संगठन है ओबीसी महासभा का एक संगठन है, इसके बैनर तले सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बहुत बेहतर तरीके से, भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है और दूर दूर से लोग आए हैं और सभी अपने अपने विचार भी इसमें व्यक्त कर रहे हैं। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है, इसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसके पदाधिकारी। पहले परिचय जानेंगे सर आपका। मेरा नाम सुनील निषाद है। मैं ओबीसी महासभा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हूँ। अच्छा सर, ये जो आपका संगठन है ओबीसी महासभा, इसका उद्देश्य क्या है? ओबीसी महासभा का प्रमुख उद्देश्य है कि उठा लो बात कर लो। जो ओबीसी है इस देश में 1931 में 52% था, ठीक। और आज़ादी के बाद से अभी तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। सबसे अहम मुद्दा है कि जब हमारी गिनती ही नहीं हो रही है तो व्यवस्था में हमको अधिकार कैसे मिलेगा। तो जाति आधारित जनगणना का मामला है और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करना ओबीसी महासभा का सबसे पहला काम है। अच्छा, इसमें कौन कौन से समुदाय के लोग, जैसा कि ये ओबीसी है तो कौन कौन? ओबीसी तो इसमें ओबीसी महासभा का मुख्य जो है, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, इस भारत के अंदर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर बाकी सारे बैकवर्ड हैं। और एससी एसटी ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड जो हमारे माइनॉरिटी समाज के हैं, सिख ईसाई बौद्ध मुस्लिम, इन सारे लोगों का ये संगठन है ओबीसी महासभा। अच्छा, आज कहाँ कहाँ से लोग आपके इस कार्यक्रम में आए हैं? ये हमारा प्रांतीय स्तर का ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की और बीपी सिंह जी जो मंडल मसीहा रहे हैं, उनका ये संयुक्त जयंती का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारे जो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, सभी ज़िले से हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं और प्रांतीय पदाधिकारी मंडल पदाधिकारी ये हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अच्छा, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारा संगठन जो है ओबीसी महासभा, ये राष्ट्रीय कोर कमेटी के माध्यम से संचालित किया जाता है और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं है। देखिए, जो भी संगठन संस्था होती है कहीं ना कहीं उसका एक अध्यक्ष होता है और जब एक कोई अध्यक्ष होता है तो सर्वे सर्वा उसी की चलती है। लेकिन यहाँ पे इस संगठन में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कोई पदाधिकारी, कोई इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। कोर कमेटी, अच्छा कोर कमेटी में कितने लोग हैं? अभी तक ओबीसी महासभा में 21 प्रदेश में हमारा संगठन चल रहा है ओबीसी महासभा, और जो राष्ट्रीय कोर कमेटी बॉडी है वो 25 लोगों की बॉडी है। हाँ, और इसके अलावा जो है हमारे ओबीसी महासभा के बैनर तले जो हम लोग मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों में जो संयुक्त कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इसमें भीम आर्मी का और जो आदिवासियों का संगठन है जैस, वो संयुक्त रूप से जो पिछड़ों पे ऊपर अन्याय हो रहा है, दलितों के ऊपर हो रहा है, माइनॉरिटी समाज के ऊपर हो रहा है, हम लोग संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। और ये वर्तमान में जो मनुवादी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हमारे समाज का बहुत पूरी तरह से समझ लीजिए नुकसान हो रहा है। जैसे जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो आरक्षण है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो हमारे देश के अंदर जो है संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंदर जो हमारा हक अधिकार है, जैसे नौकरियों में हमको तमाम दिक्कतें हो रही है। और देश राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो हमारे जो लोग आईएएस पीसीएस बन रहे थे उसको भी निजीकरण के माध्यम से और लेटरल विधि से वो लोग अपने लोगों को भर रहे हैं।
और हमारे आरक्षण को तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अभी जो सुदामा कोटे का EWS का कोटा है उसको वो पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। OBC का पूरे भारत में 27% मंडल कमीशन के बाद रिजर्वेशन था, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 27% रिजर्वेशन हमको नहीं मिला हुआ है। तो OBC महासभा के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो आरक्षण है, आरक्षण जो हमारा प्रतिनिधित्व का अधिकार है वो हमको दिया जाए, और नहीं देंगे तो ये OBC महासभा ये जो हमारे हिस्से की रोटी छीन रहा है, हम लोग उसके हलक में उंगली डाल के निकाल लेंगे। ये हम लोग OBC महासभा के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इतने हौसले के साथ इस संगठन में जुड़कर काम कर रहे हैं। हर कोई संगठन या संस्था किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करता है। आपका जो संगठन है किस पार्टी को सपोर्ट करता है? ये हमारा संगठन गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक है। हमारे समान विचारधारा के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए जो लड़ेगा और बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान का जो पालन करेगा, हम उसके साथ हैं। इस संगठन में हमारा जो OBC महासभा है, इस देश में जो वंचित समाज है उसके लिए बनाया गया है, और जो अधिकार संपन्न समाज है आज के तारीख में वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, उनके लिए ये संगठन नहीं है। OBC महासभा इस देश में पिछड़े हुए समाज के लिए काम कर रहा है, उनके लिए। हमारे दर्शकों से आप इस संगठन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम आपके दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि इस देश में जो अन्याय बहुत भयानक रूप से हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, थाने में हमारे लोग जाते हैं, FIR नहीं होती है, और आज थाना कोतवाली जो है वो एक ही जाति के कब्जे में है। खासकर उत्तर प्रदेश में जो हाल है वो बहुत भयानक रूप ले लिया है। तो हम जनमानस से यही कहना चाहते हैं कि OBC महासभा का आप सहयोग करिए, और उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी अन्याय, उत्पीड़न होता है तो OBC महासभा को अगर आप सूचना देते हैं तो हम लोग वहाँ पहुँचने का काम करेंगे और लड़ने का काम करेंगे और इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, और जो भी हम लोग काम करेंगे वो संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। चलिए, तो ये रहा यहाँ से मेरा दिखाने का प्रयास, जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है OBC महासभा के बैनर तले। जो इन्होंने बताया इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, और इस संगठन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और कैसा लगा ये हमारा प्रयास ये दिखाने का, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।